Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा। क्या हमें ये बुल साइड के जो रिवर्सल रैली है क्या ये देखने को मिलेगा, या फिर आज की तरह वापस बुल को ट्रैप करके फिर रिवर्सल देके एक और बार बेस को ट्रैप किया, यानी कि दोनों तरफ के स्विंग हमें देखने को मिलेगा। मॉर्निंग पे अगर आप देखोगे मार्केट कल जिस हिसाब से बुल रैली दिया था क्लोजिंग बेल से पहले, आज सुबह सुबह पूरा का पूरा बुल को ट्रैप किया और फिर यहां से एक रिवर्सल देके ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर एक और ऊपर गया, फिर एक और बार नीचे गिरा। दोपहर को वापस एक और रैली हमें देखने को मिल गया और हायर लेवल पे यहां पे बाजार का एक नेकलाइन है जो कि 25,750-60 के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। कल अगर बाजार ब्रेकआउट रैली कंटिन्यू करता है तो दोबारा हमें 25,800 से लेके 25,900 के जोन तक देखने को मिलना चाहिए। नहीं तो अगर बाजार बिल्कुल ऐसा वाला सिचुएशन पे ट्रैप करता है तो फिर हमें 25,700 के नीचे ब्रेकडाउन और 25,600 के जोन के आसपास एक और बार टेस्ट करते हुए नजर आएगा। आज भी देखेंगे तो 25,570 का लो लगाने के बाद कंप्लीट यू टर्न लेके बाजार रिवर्स कर गया। ठीक है, जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी अपने रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग पे है। जी हां, अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का चार्ट तो ये था हमारा जब इंडिया यूएस ट्रेड डील हुआ तब ऑल टाइम हाई बाजार यहां बनाया, बट क्लोजिंग नहीं दे पाया। मार्केट नीचे जाके यहां पे क्लोज हुआ, रिकॉर्ड हाई ओपन हुआ और उसके बाद क्लोजिंग नीचे हुआ, बट धीरे धीरे करके बाजार आज जो क्लोजिंग दिया है वो अपने आप में ही एक ऑल टाइम हाई क्लोजिंग आप कह सकते हो कि बाजार में आज हमें देखने को मिल गया। और जो साइकोलॉजिकल टारगेट था बैंक निफ्टी का 61,300, 200 एंड 61,500, उसमें से आप देखोगे तो आज 61,200 हिट किया। पहले तो 61,000 के लेवल के आसपास हमने पिछले बार भी देखा था, बट सस्टेन नहीं कर पाया, रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर गया था। और आज हम लोगों ने इसी हिसाब से एक्सपेक्ट किया था कि शायद ये लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट बनता है तो आराम से 200-300 पॉइंट मिलना चाहिए। तो मार्केट ने 200-300 पॉइंट में से 240 पॉइंट्स का एक रिवर्स रैली दिया और हायर साइड में ब्रेकआउट हमें करते हुए नजर आया। क्लोजिंग भी आप देखोगे तो रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग पे बाजार है। जहां तक सेंसेक्स का सवाल है 83,450 पे बंद है। साइकोलॉजिकल टारगेट ऑफ 83,500 से लेके 84,000 के बीच में होगा। मार्केट अभी तक ये लेवल को आया नहीं है, बट इस लेवल को बाजार ने जरूर टेस्ट किया, इसको ब्रेकआउट भी किया, बट ज्यादा लंबा चला नहीं और सिर्फ 598 यानी कि सिर्फ 98 पॉइंट ऊपर गया, नीचे गिर गया। करंट क्लोजिंग 450 पे है। आप देखते हैं कि बाजार अपसाइड की रैली कंटिन्यू करता है या डाउनसाइड में 83,000 को दोबारा टेस्ट ब्रेक करके नीचे गिरता है या नहीं। नाउ सबसे पहली बात, अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखोगे ना तो हम लोग पॉजिटिव तो है, बट ब्रॉडर मार्केट में ज्यादा बड़ा कहीं पर भी कोई बड़ा पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिला। अगर सेक्टर वाइज बात करूं तो निफ्टी आईटी में आज जबरदस्त पॉजिटिव रहा। पीएसयू बास्केट आज वापस चला, जबरदस्त रैली, बट आज मेटल काउंटर्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस में गिरावट नजर आए और इसलिए 1% का यहाँ पे नेगेटिविटी है। बाकी सारे काउंटर्स में आप देखेंगे हल्का फुल्का तेजी और ग्रीन हमें नजर आ रहा है। नाउ प्रॉब्लम क्या है कि कल के लिए सबसे पहले क्रूशियल ये होगा कि एफआईएस की तरफ से अगर बाइंग नहीं आता तो प्रॉब्लम होगा। बिकॉज अगर आप देखोगे ना एफआई का डेटा मैं आपको दिखा देता हूं। एफआई आप देखोगे कल भी 972 करोड़ का यहां पे सेल ऑफ करके गया था। तो एफआईएस की तरफ से जब तक वापस बाइंग नहीं आता मार्केट के लिए थोड़ा सस्टेन करना हायर लेवल पे मुश्किल हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों टेलीग्राम चैनल, जी हां अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वो जरूर कर लीजिएगा। आज हम लोगों ने मॉर्निंग देखिए 11 बजे के आसपास ही हमारा ट्रेडिंग खत्म हो गया था, पेड ग्रुप का भी और फ्री ग्रुप का भी, क्योंकि हम लोगों ने मॉर्निंग पे जो वोलेटिलिटी था उसमें से हेज स्कैल्पिंग किया, दोनों साइड में पॉइंट्स बनाए और 532 पॉइंट्स हमारे फ्री ग्रुप में और प्रीमियम ग्रुप में 183 पॉइंट्स के पुट साइड के ट्रेड थे। मॉर्निंग का जो गिरावट था हमने पुट ऑप्शन देके कैप्चर किया प्रीमियम ग्रुप पे और फ्री ग्रुप पे हम लोगों ने पुट साइड का भी कैप्चर किया और कॉल साइड के रिवर्सल रैली को भी हम लोगों ने कैप्चर किया। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कृपया करके ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन कीजिएगा बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक को क्लिक करके ही ज्वाइन कीजिएगा। बाकी सारे फेक टेलीग्राम अकाउंट से बच के रहिए। चलिए मार्केट को ऊपर आ जाते हैं, निफ्टी से शुरू करते हैं। सबसे पहले जबरदस्त रैली हमें देखने को मिल गया और अगर आप देखोगे निफ्टी का आवरली चार्ट पे तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को सस्टेन कर रहा है। पहले ये सपोर्ट लाइन के ऊपर, दूसरा हम लोग का जो मीन लेवल था आपको याद होगा हम लोग उसके ऊपर कल सस्टेन नहीं कर पाए थे, आज सस्टेन कर रहे हैं। और यहां पे मैं आपको मीन लेवल दिखा देता हूं, लुक एट दिस वेरी क्लोजली, वॉच कीजिएगा। और मीन लेवल है आपका 25,000
649. This is your 200 exponential moving average which is also called as the mean of the market. तो हम लोग मीन लेवल के ऊपर है और इनफैक्ट 25,700 यानी कि ये ब्लू लाइन जो है ना इसके ऊपर भी हम लोग 25,700 के ऊपर भी सस्टेन करके रखे हुए हैं, यानी कि एक रेजिस्टेंस का विकेट डाउन है। अगर ये सस्टेन करता है कंटिन्यू तो हमें दूसरा जो लेवल होगा वो 26,000 के आसपास नेक्स्ट बड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, बट ऑब्वियसली इसके पहले 25,800 पे एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। देखते कि मार्केट ये जोन को पार कर पाता है कि नहीं। फिलहाल जो गोल्डन क्रॉस हमारा बना हुआ था यहां पे वो अभी भी इंटैक्ट है। द गोल्डन क्रॉस स्टिल इंटैक्ट बिकॉज ये ब्लैक लाइन और रेड लाइन जो दिख रहा है आपको, ये यहां पे जो क्रॉस किया वो अभी तक यहां पे नैरो जोन पे बट क्रॉस नहीं कर पाया, यानी कि गोल्डन क्रॉस अभी तक फेल्ड नहीं हुआ, इट इज स्टिल ऑन अ होल्ड पोजीशन। बट हाँ प्रॉब्लम क्या है, कंफर्मेशन भी तो नहीं मिला है, तो कंफर्मेशन स्टिल पेंडिंग। मैं वापस कह रहा हूं कंफर्मेशन पेंडिंग है और मे भी शायद आपको इंट्राडे के स्विंग में ही कंफर्मेशन मिलेगा। डिलीवरी पे ट्रेड में हमेशा कहता हूं कि मत कीजिए वरना ट्रैप में ही फंसेंगे। अगर ट्रेड करना इंट्राडे में कीजिए, काफी सारा मोमेंटम मिल जाता है व्हिच इज एनफ फॉर अ डे, ठीक है। बाकी आप लोग की मर्जी है। नाउ यहां से एक चीज नोट कीजिएगा, हम लोग 25,650 के आसपास अप्रोक्सीमेटली पकड़ते जो मीन लेवल है हमारा, राइट। तो मार्केट अगर ये लेवल को कल दोबारा टेस्ट करने के लिए, ट्रैप करने के लिए नीचे गिरता है तो चांसेस होगा कि शायद ये लेवल को दोबारा हिट करे। ये ब्रेक डाउन किया तो 25,600 के आसपास एक और अट्रैक्शन पॉइंट रहेगा जो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। ना डेटा क्या कहता है, पीसीआर देखेंगे ना तो पीसीआर यहां पे 0.97 विच गिव्स यू अ बाय साइड सिग्नल, बट एज बिकॉज हमारा बाजार क्या है फ्लैट क्लोजिंग है और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कॉल साइड और पुट साइड दोनों तरफ का जो सेंटीमेंट है ना वो मिक्स्ड व्यू को इंडिकेट करता है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। मिक्स्ड व्यू है बिकॉज ऑफ दिस साइडवेज जो क्लोजिंग यहां पे देखने को मिला, बट हाँ हल्का इंक्लाइन टू द बुल फेवर रहेगा। चलिए ना जहां तक लेवल्स का बात है नोट कर लीजिए 25,700 के ऊपर हम लोग मिड जोन बना के क्लोज कर रहे हैं विच इज गुड। रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन फॉर टुमारो 25,800 टू 25,900 के जोन के आसपास ब्रेकआउट किया तब 26,000, ये रेजिस्टेंस के 100 पॉइंट के गैप पे है। जो सपोर्ट लेवल हमारे लिए होगा वो 25,600 25,500 और ये टूटा तो नीचे की तरफ 25,450। मिक्स्ड व्यू के साथ आज चलेंगे बट इंक्लाइन टू द बुलिश व्यू रहेगा हमारा बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव क्लोजिंग। बट एक चीज का वार्निंग दे देता हूं, बुल ट्रैप कर सकता है बाजार, ट्रैप करेगा, तो ये वार्निंग आप नोट कर लीजिएगा। बुलिश व्यू है बट ट्रैप कर सकता है, मिक्स्ड व्यू इसलिए मैं रखना चाहूंगा। तो आइडियली एक सेफ्टी नेट ज्यादा जरूरी होगा बिकॉज ऑफ दिस फ्लैट क्लोजिंग जो हमें बाजार में देखने को मिला है। बैंक निफ्टी का बात करें ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग पे है, हम लोग मीन लेवल के ऊपर चल रहे हैं। गोल्डन क्रॉस यहां पे बना हुआ है ऑन ए आवरली चार्ट और जो आपके लिए ऑलरेडी एक कंफर्मेशन हमें दे चुका है, राइट। कंफर्मेशन इज गिवन, वी हैव गॉट द कंफर्मेशन और इस हिसाब से एक अच्छा गैप बना हुआ है और मार्केट में कंटिन्यूअस रैली बन रहा है ऊपर की तरफ। बट प्रॉब्लम है एक, क्या प्रॉब्लम है दिखा देता हूं। नंबर 1 प्रॉब्लम यह है कि बाजार ऑलरेडी ऑल टाइम हाई जोन में है, तो कभी भी बाजार में क्या होता है हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है जो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और यही आज का सबसे बड़ा स्विंग मोमेंटम बना रहा था। हायर लेवल जाता प्रॉफिट बुकिंग करता ना। एक चीज हमारे लिए पास जो सपोर्ट का काम करेगा 61,000 का लेवल, तो आप ऐसा कर सकते हो कि जब तक 61,000 के ऊपर है तब तक बुल्स के लिए पोटेंशियलिटी है, अपॉर्चुनिटी रहेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि स्विंग मोमेंटम नहीं होगा। अब आपको डिसाइड करना है कि कहां पे एंट्री करना है, कहां पे एग्जिट करना है। हायर लेवल पे अगर आप एंट्री कर रहे हो तो रिस्क हमेशा ज्यादा होगा बिकॉज मार्केट और कितना ऊपर जाएगा, कोई अच्छा बड़ा न्यूज भी तो आना चाहिए, तो ये चीज को अभी आप ध्यान रखना है, नहीं तो फिर आप हायर लेवल पे एंट्री करेंगे मार्केट ट्रैप करा के नीचे गिराएगा। ऑलराइट, तो 61,000 के ऊपर जब तक बाजार है तब तक थोड़ा सा बाइंग साइड में बुलिश फेवर पे बाजार रहेगा, जो हमारे लिए अच्छी बात भी है। और यहां पे अगर आप बैंक निफ्टी का लेट्स से कि बैंक निफ्टी का अगर आप डेली चार्ट को देखोगे ना तो आपको दिखेगा यहां पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट हमें देखने को मिला और हायर हाई क्रिएट किया। ऑब्वियसली नया रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग भी बाजार ने दिया है, क्लोजिंग कह रहा हूं, नया रिकॉर्ड हाई यहां पे है बट रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग आज हुआ है, क्लोजिंग ठीक है। पिछली बार रिकॉर्ड हाई बनाया बट क्लोजिंग नहीं कर पाया था, तो प्रॉब्लमेटिक था। चलिए एक बार चीज देख देते हैं, आपका पीसीआर। जी हाँ,
बैंक निफ्टी का अगर पीसीआर का बात करूं तो हम लोग ऑलरेडी 1.29 पे है, मतलब अच्छा खासा बाई सिग्नल दे रहा है। बट एक वार्निंग मैं दे देता हूं, ओवर बॉट है बाजार। जी हां, ओवर बॉट है, तो कभी भी बाजार में बुल को ट्रैप किया जा सकता है या फिर बाजार साइडवेज कंसोलिडेट कर सकता है। शॉर्ट पे लिख रहा हूं ताकि टेक्निकल एडजस्टमेंट किया जाए। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें तो कॉल साइड और पुट साइड पे सेंटिमेंट बुलिश व्यू को इंडिकेट करता है, राइट। तो बुल ट्रैप का रिस्क रहेगा, प्लीज कीप दैट इन माइंड। नाउ जहां तक लेवल्स का सवाल है, नोट कर लीजिएगा आप सारे लेवल्स। यहां पे हम लोग 61,200 के जोन के आसपास अगर मिड पॉइंट लेते हैं, हालांकि अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो हम लोग 61,174 पे 200 के नीचे है, बट फिर भी मैं अगर 200 को मिड पॉइंट लेता हूं तो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ 61,300 61,500 बाय डिफॉल्ट आपके पास आ जाता है। रेजिस्टेंस भी है और अट्रैक्शन भी है। नौ सीन ये है, इसके ऊपर ब्रेकआउट किया तो 600 के आसपास, और जब वैल्यूएशन 61,200 के आसपास आप ले रहे हो ना, तो अगर 0.5% का भी मूव होता है, समझ लो पहले 0.5% का भी बाजार में मूव हुआ ना, तो भी 300 पॉइंट से ज्यादा का बाजार में स्विंग होगा। 0.25% का भी मूव हुआ ना, तो भी 150 पॉइंट से ज्यादा का मूवमेंटम हमें देखने को मिलेगा। मतलब वोलेटिलिटी और बढ़ता जाएगा जितना इंडेक्स के वैल्यू बढ़ेंगे, ठीक है। डाउन साइड में सपोर्ट्स का बात करें तो 61,000 पे हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और ओपन इंटरेस्ट बिल्ड अट्रैक्शन रहेगा। कल अगर ये टूटा तो 60,800 60,600 60,500 600 ये जोन तक देखने को मिल सकता है। बुलिश व्यू बाजार पे है, बट इसी के साथ साथ एक बुल ट्रैप का बड़ा सा रिस्क वार्निंग दे देता हूं। हल्का सा मिक्स्ड व्यू के साथ चलेंगे ना तो ज्यादा सेफ्टी रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग कहां पे है, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग पे है। जी हां, हम लोग ऑल टाइम हाई क्लोजिंग पे है, तो हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग का एक रिस्क फैक्टर रहेगा। चलिए सेंसेक्स को बर्बाद करें तो निफ्टी की तरह सेंसेक्स चार्ट पैटर्न बिल्कुल सिमिलर है, ज्यादा कुछ यहां पे रॉकेट साइंस है नहीं। और हम लोग आज समहाउ मारपीट के फ्लैट साइडवेज पॉजिटिव क्लोजिंग दिए जरूर है, बट मीन लेवल के बाउंड्री पे आप देख सकते हो पिछले काफी घंटों से आप कह सकते हो कि बाजार विद इन द मीन जोन के आसपास, यानी कि मार्केट जो मीडियन जोन है, मीन जोन काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप देखो मार्केट मीन से नीचे गिरा, वापस रिकवरी किया, रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद फिर नीचे गिरा, नॉट रिकॉर्ड हाई मतलब एक हाई लेवल रिकॉर्ड हाई के जोन के आसपास गया, फिर नीचे गिरा, मीन टेस्ट किया, फिर बाउंस किया, फिर नीचे गिरा, मीन को ब्रेक डाउन करके नीचे गिरा, फिर वापस मीन टेस्ट किया। तो मीन लेवल प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। जिसको मीन थ्योरी नहीं पता तो फिर आप ट्रेडिंग करना छोड़ दीजिए, ठीक है। नाउ सीन ये है कि फिलहाल के लिए मीन लेवल के आसपास एज बिकॉज मार्केट है हमारा, तो प्रॉब्लम ये होगा कि बाजार कभी ऊपर तो कभी नीचे, वो ऋतिक रोशन वाला कोई मिल गया गाना ना, कभी इधर चला तो कभी उधर चला, वो वाला सीन यहाँ पे ऊपर नीचे वाला सीन बाजार करेगा। तो इसलिए थोड़ा प्रिकॉशन आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज कंफर्मेशन अभी तक मिला नहीं है। और यहाँ पे जो गोल्डन क्रॉस बना था ना, ये देखो ब्लैक लाइन और रेड लाइन में क्रॉस बना था, तो ये यहां बना था गोल्डन क्रॉस। दिस इज योर जीसी एंड दिस इज योर डीसी। जी हाँ, ये सिग्नल है गोल्डन क्रॉस बाई साइड का, मतलब बुल इंडिकेट करता है, और ये बेयर को इंडिकेट करता है। तो हम लोग एक बार बुल हुए और उसके बाद इमीडिएट यहां पे बेयर भी हो गया, बिकॉज ये डेथ क्रॉस बन गया। तो गोल्डन क्रॉस यहां है, डेथ क्रॉस यहां पे है, तो प्लीज बी कॉशन ऑन दैट पार्ट। फिर से अगर ये क्रॉस करता है ब्लैक लाइन ऊपर, तो फिर से एक और जीसी बनेगा। एज ऑफ नाउ दोनों में क्रॉसओवर नहीं हुआ है, तो ठीक है। फिलहाल अगर मैं पीसीआर का बात करूं सेंसेक्स का, तो 1.13 बाई साइड सिग्नल पे है, बट हल्का सा ओवरबॉट है। ये वार्निंग दे देता हूं, ओवरबॉट का वार्निंग। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाय कॉल और पुट साइड, दोनों साइड में आप देखोगे ना, तो हल्का सा मिक्स्ड टू दी बुलिश व्यू रहेगा, राइट। बिकॉज ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से सेंसेक्स हल्का सा फ्लैट पॉजिटिव है, तो मिक्स्ड व्यू ज्यादा बेहतर होगा, हल्का बुल के फेवर पे है, बिकॉज थोड़ा बहुत पॉजिटिव है ना। तो कल बुल ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग रहेगा। लेवल्स नोट कर लीजिए फटाफट। हम लोग 83,500 से थोड़ा नीचे है, 83,470 के आसपास क्लोजिंग है, तो 500 को मिड पॉइंट लेते हैं। अपसाइड में रेजिस्टेंस होगा 83,600 से लेके 83,800, 84,000 पे की अट्रैक्शन होगा कल के लिए, अगर रेजिस्टेंस को चेज करना है। नहीं तो फिर वापस बुल को ट्रैप करके नीचे गिराना है, तो सपोर्ट में 83,300, 200, 83,000 के आसपास ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। ये टूटा तो 82,800, 82,600, 82,500 के जोन। सेटअप
मिक्स्ड व्यू के साथ चलेंगे, ना बुलिश ना बेरिश, इंक्लाइन टू द बुल व्यू है विच इज फाइन, और ट्रैप का वार्निंग दे देता हूं बिकॉज बाजार का काम ही है, बड़े प्लेयर्स का काम क्या है, ट्रैप करना स्मॉल प्लेयर्स को। अगर आप ट्रैप नहीं करेंगे तो फिर बड़े प्लेयर्स पैसा कैसे कमाएंगे। ये सिंपल फंडामेंटल है, जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना बेहतर आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट कर पाएंगे आप। चलिए बाकी सारी बातें बाद में, फिलहाल वीडियो देख रहे हैं तो क्या कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर कीजिएगा और कमेंट पे लिखिएगा क्या लगता है बाजार कल क्या हो सकता है, बुलिश या बेयरिश। थैंक यू सो मच।